When you enter, let's face it, it's as if you are a goddess. No, that kind of makes me a little guilty. I'll be very honest. When there's a distraction at a place. क्या लॉरियल ने आलिया भट्ट को ऐश्वर्या से रिप्लेस करके ठीक किया? क्या आलिया ऐश्वर्या वाली कंसिस्टेंसी और क्लास दिखा पाएंगी? इसका जवाब आलिया की ट्रोलिंग से मिलना शुरू हो गया था, खुद ब्रांड को भी। भाई आलिया ने सेफ प्ले किया कैन फिल्म फेस्टिवल में रेड कार्पेट पर, और वो लोगों को बिल्कुल बेसिक और बोरिंग लगा। लोगों का कहना था कि इतने बड़े इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जब आलिया गई तो एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं किया। प्लस इंटरनेशनल मीडिया ने उन्हें इग्नोर किया, जो इंडियंस को बहुत ही बुरा लगा। यही वजह थी कि वो ट्रोल होना शुरू हो गए। लोगों ने ब्रांड को ही पूछना शुरू कर दिया कि वेयर इज आवर ओजी क्वीन ऐश्वर्या राय बच्चन, और ब्रांड को खुद जवाब देने के लिए आना पड़ा अपने इंस्टा पर। और मजे की बात यह है कि सिर्फ आलिया ही यहाँ ट्रोल नहीं हुई, लॉरियल को भी लोगों ने जमकर ट्रोल किया ऐश्वर्या को पोस्टर्स और प्रमोशनल वीडियो से हटाने के लिए। और इस पर ही लॉरियल को जो है वो जवाब देना पड़ा। मरता क्या ना करता, आकर लॉरियल को बताना पड़ा कि ऐश्वर्या जो है हमेशा कान का हिस्सा रही है और रहेंगी और हमेशा आती रहेंगी। और लोगों को जो था वो चैन की सांस मिली ये जानने के बाद। एक्चुअली कान का मतलब फैंस के लिए ऐश्वर्या ही है। और ऐसा क्यों है इसको डिटेल में समझते हैं। ऐश्वर्या का जन्म बेंगलोर में हुआ। पिता मर्चेंट नेवी में थे, इसलिए परिवार मुंबई शिफ्ट हो गया। स्कूलिंग कॉलेज सब कुछ मुंबई से हुआ। पढ़ाई में वो हमेशा टॉप पर ही रहती थी, लेकिन अपनी ब्यूटी की वजह से, इंटेलिजेंस की वजह से वो जल्द ही मिस वर्ल्ड बन गई। फिर बॉलीवुड में उनकी एंट्री हुई, ग्लोबल स्टारडम भी मिला। और ऐश्वर्या को ग्लोबल स्टारडम तब मिला जब कोई पीआर नहीं होता था, इंटरनेशनल लेवल पर कोई मीडिया नहीं था, कोई एजेंसी नहीं थी कि जो उन्हें हॉलीवुड तक पहुंचा पाए। तब उनकी पहचान जो थी वो ग्लोबली बन चुकी थी और ऐश्वर्या को लोग जानते थे। यहाँ तक कि हॉलीवुड से उनको तमाम ऑफर्स आए, लेकिन उन्होंने बॉलीवुड में रहना चुना क्योंकि उनको इंडिया जो था भारत से अपने प्यार था। उन्होंने बॉलीवुड को इसीलिए भी चुना क्योंकि उनको जो इंटरनेशनल पहचान मिल रही थी वो बॉलीवुड की वजह से थी। अब वो सवाल जो अक्सर लोगों के दिमाग में आता है कि आखिर क्यों ऐश्वर्या हर साल कैन फिल्म फेस्टिवल में जाती रहती है। उसके बहुत सारे ग्लोबल ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर लंबे समय तक रही है। कैन उनको ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है। ऐश्वर्या ने कैन को हाथ साड़ी लहंगे आधुनिक जो डिज़ाइनर्स हैं उनको प्रमोट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि भारतीय फैशन जो है वो किस लेवल तक राजसी और ग्लैमरस हो सकता है। कैन दुनिया के सबसे बड़े मूवी मार्केट में से एक है। यहाँ पर जितने भी मूवी डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, वो आते रहते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं। और यही वजह है कि लोग पैसा खर्च करके यहाँ तक जाते हैं, न्यू कमर्स भी। ऐश्वर्या ने इस मंच का इस्तेमाल अपनी ग्लोबल इमेज को बनाए रखने के लिए किया। बाकी सेलिब्रिटीज़ कभी कभी आते हैं, लेकिन ऐश्वर्या कंसिस्टेंसी से यहाँ पे जाती रही। उन्हें क्वीन कहा जाता है भाई यहाँ पर। और वो हर बार परफेक्ट लुक, परफेक्ट पोज और परफेक्ट कॉन्फिडेंस के साथ जो है इस प्लेटफॉर्म पे जाती हैं और पूरा रेड कार्पेट उनको बिलोंग करता है। ऐश्वर्या को ग्लैमर, फैशन और इंटरनेशनल रेड कार्पेट बहुत पसंद है। ये उनका नेचुरल स्पेस है। 2025 में जब उन्होंने आइवरी बनारसी साड़ी और ब्लैक गौरव गुप्ता का गाउन पहना तो फिर साबित कर दिया कि कैन जो है यहाँ की वो रानी है और यहाँ पे वो राज करती हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है? कौन सा लुक जो है ऐश्वर्या का आपको पसंद आया अभी तक रेड कार्पेट पर जब वो कैन गई है? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। और जाते जाते प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। टेक केयर एंड